एपिसोड 4 फोर्स टू फील। पिछली रात की खामोशी अब भी कमरे में तैर रही थी। किया और काव्या अब भी एक दूसरे के पास थे, लेकिन उनके बीच की दूरियां इतनी जल्दी मिटने वाली नहीं थीं। सुबह की हल्की धूप खिड़की के पर्दों से छन रही थी। किया अब भी करवट लिए लेटी थी, आंखें खोले बिना। काव्या, जो सोफे पर बैठी थी, धीरे से उठी और चाय बनाते हुए नजरें उसकी ओर डाले रही। चाय, उसका स्वर धीमा था। किया ने आंखें खोलीं, बस एक हल्की हाँ की झलक, और फिर चुप। सीन शिफ्ट अनएक्सपेक्टेड हनीमून प्लान। घर के बड़ों ने अचानक ऐलान कर दिया, हमने सोचा है तुम दोनों कुछ दिन साथ बिताओ। अकेले हनीमून पर जाओ, तुम दोनों के रिश्ते को वक्त और जगह दो। किया हैरान थी। काव्या के चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट थी, लेकिन कुछ छिपा भी हुआ था वहां। अराइवल एट द रिजॉर्ट एक अजनबी सुकून। दोनों एक खूबसूरत हिलसाइड रिजॉर्ट पर पहुंचती हैं। चारों तरफ हरियाली, चिड़ियों की आवाजें और हवाओं में ठंडी नमी। पहला दिन ऑकवर्ड, कुछ हल्की बातें, कुछ चुप्पियां। लेकिन शाम होते होते दोनों वॉक पर निकलती हैं। आई कांटेक्ट, सॉफ्टनेस और कुछ अनकहे जज्बात। रिजॉर्ट का स्टाफ उन्हें एक खूबसूरत हिडन पिकनिक स्पॉट पर भेजता है। एक छोटी सी झील, पेड़ों की छांव और सामने दूर दूर तक पहाड़। किया जमीन पर बैठी है, पैर फैलाए हुए, हवा में खोई हुई। काव्या उसके पास आकर बैठ जाती है। किया पूछती है, तुमने कभी किसी को इतनी नजदीक से महसूस किया है कि वो दूर होते ही तुम टूटने लगो? काव्या जवाब नहीं देती, बस उसकी आंखों में देखती रहती है। वहीं से आई कांटेक्ट शुरू होता है, धीरे धीरे गहरा होता हुआ। किया उसकी ओर देखती है, पहली बार बिना डर के। मैं सिर्फ तुमसे डरती हूँ काव्या, क्योंकि तुम्हारे सामने मैं खुद को छुपा नहीं पाती। काव्या की उंगलियां उसकी उंगलियों को छूने लगती हैं। हल्की सी पकड़, फिर एक लंबी नजर। तो छुपाओ मत, मैं वही क्या पसंद करती हूँ जो किसी से नहीं डरती। जेलसी ट्विस्ट, रात का बोनफायर और किसी और की हंसी। शाम को रिजॉर्ट में छोटा सा बोनफायर गेट टुगेदर होता है। कुछ जोड़े, हल्की वाइन, संगीत। एक लड़की रिजॉर्ट स्टाफ की काव्या से बात करने लगती है। किया दूर बैठी सब देख रही होती है। काव्या मुस्कुराती है, लड़की का हाथ पकड़कर कुछ कहती है। किया की आंखों में कुछ टूटता है। वो वहां से उठकर चली जाती है। कॉन्फ्रंटेशन, हर्ट, एंगर एंड सॉफ्टनेस। कमरे में पहुंचकर किया चुपचाप खड़ी रहती है। काव्या पीछे से आती है। तुम्हें फाक पड़ता है किया? तुम्हारी आंखों में वो बात है जो सिर्फ मैं देख सकती हूँ। किया गुस्से में कहती है, हाँ, पड़ता है फाक। मैं तुम्हारी हूँ और तुम किसी और से हंसी बांट रही थी। काव्या उसके पास आती है, उसकी बाहों में चेहरा छिपाती है। मैं किसी और की नहीं हो सकती, सिर्फ तुम्हारी हूँ। किया उसे पकड़ लेती है, पहली बार बिना कोई बात कहे। दोनों एक दूसरे की गोद में लेटे रहते हैं, चुप। सिर्फ सांसों की आवाज और कभी कभी दिल की धड़कनों का शोर। किया बालकनी में खड़ी है, चांद की रोशनी उसके चेहरे पर बिखरी हुई। काव्या अंदर से उसे देखती है, कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। धीरे धीरे काव्या उसके पास आती है। चांद से बात कर रही हो या खुद से? किया बिना देखे जवाब देती है, दोनों से नहीं, सिर्फ उस एहसास से जो मुझे तुमसे हो रहा है। काव्या उसका हाथ पकड़ती है, धीरे से, कांपते हुए। किया धीरे से उसकी ओर मुड़ती है। उनके चेहरों के बीच बस एक सांस की दूरी है। काव्या उसकी आंखों में झांकती है, मैं तुम्हें छू सकती हूँ? किया कुछ नहीं कहती, बस अपनी पलकें झुका लेती है। काव्या उसके गाल पर हाथ रखती है, बहुत हल्के से। उस स्पर्श में डर नहीं, सिर्फ सच्चाई थी। दोनों एक ही बेड पर लेटी हैं, लेकिन एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर। किया की आंखें छत पर टिकी हैं, जबकि काव्या उसकी ओर मुड़ी हुई है। तुम मुझसे दूर क्यों होती हो क्या? क्योंकि तुम्हारे पास आते ही मैं कमजोर पड़ जाती हूँ। काव्या उसकी ओर खिसकती है, धीरे से उसका हाथ पकड़ती है और अपनी छाती पर रख देती है। ये सन रही हो, ये धड़कन सिर्फ तुम्हारे लिए है। काव्या धीरे से उसके माथे के पास आती है। किया की पलकें कांपती हैं। काव्या किस करने झुकती है, बस वहीं रुक जाती है, उसके माथे से बस 1 मिलीमीटर की दूरी पर। मैं तुम्हें बिना छुए भी छू सकती हूँ क्या? उसका लहजा गहराता है, फुसफुसाते हुए। अगले दिन पिकनिक पर जाते वक्त वही रिजॉर्ट वाली लड़की फिर सामने आ जाती है। वो फिर से काव्या से बात करती है, हंसती है। किया पहले तो कुछ नहीं बोलती, बट फिर काव्या का हाथ कसकर पकड़ लेती है। ये हाथ मेरा है,
समझी। उसका अंदाज धीमा लेकिन बहुत सीधा होता है। काव्या थोड़ी चौंकती है और फिर मुस्कुरा देती है। तो तुम्हें हक चाहिए किया, तू बोलो। किया उसके कान में धीरे से कहती है, मैं तुम्हारी हूँ और मुझे तुम पर हक चाहिए। काव्या किया को एक सेक्लूडेड लेक की ओर ले जाती है, जहाँ कोई नहीं होता। वहाँ वो एक छोटी सी वुडन बोट पर बैठती है। किया डरती है पानी से, बट काव्या उसका हाथ थामकर कहती है, तुम मुझसे डरो, पानी से नहीं। किया डरते हुए उसके सीने से लग जाती है और वही पहली बार किया उसके कंधे पर सिर रखती है। बिना किसी डर के रात को किया सॉफ्टली विस्पर करती है, मुझे तुमसे मोहब्बत हो रही है काव्य, पर इस मोहब्बत से और भी ज़्यादा खुद से हो रही है कि उनकी तुम्हारे साथ मैं रियल हूँ। काव्या उसकी ओर मुड़ती है, तो फिर अपने इमोशंस से मत डरो कि उनकी मैं तो कब से तुम्हारा हो चुकी हूँ। बारिश की बूंदें और दिल की दस्तक। रात को अचानक बारिश शुरू हो जाती है। किया बालकनी में खड़ी होती है, हथेलियां फैलाकर बूंदों को महसूस करती है। काव्या पीछे से आती है, छतरी लेकर। तुम हर बार भीगना क्यों चाहती हो? किया मुस्कुरा देती है, शायद हर बार कुछ पुराने जज्बात धोने की कोशिश करती हूँ। काव्या छतरी गिरा देती है और किया के साथ भीगने लगती है। दोनों की नजरें मिलती हैं, बारिश, नमी और जज्बातों का मेल। किया सर्दी से कांपने लगती है, काव्या उसे अपनी बाहों में भींच लेती है। चलो अंदर चलो, वरना बीमार हो जाओगी। कमरे में आते ही काव्या उसे टॉवल देती है और धीरे से उसके गीले बालों को सुखाने लगती है। उस टच में अब सिर्फ प्यार था, कोई डर नहीं। किया धीरे से कहती है, तुम्हारी उंगलियां किसी दवा जैसी लगती हैं। किया अपने कपड़े बदलती है, लेकिन उसका बैग भीग चुका होता है। काव्या उसे अपनी शर्ट देती है, सफ़ेद ढीली सी। किया पहन लेती है, बाल खुले, वो शर्ट में कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही होती है। काव्या उसे देखती रह जाती है। किया हंसती है, ज़्यादा घूरोगी तो शर्ट भी वापस नहीं दूंगी। काव्या शरारत से कहती है, रख लो, पर तुम्हारे साथ मेरा दिल भी पैक है उसमें। किया कमरे में इधर उधर कुछ ढूंढ रही होती है। पीछे से काव्या अचानक पास आ जाती है, बहुत पास। उनके बीच बस एक हल्की सांस की दूरी होती है। किया की पीठ उसके सीने से छू रही होती है। काव्या धीमे से कान में फुसफुसाती है, तुम्हारे पास होना किसी प्रेयर का आंसर लगता है। किया अपनी पलकों को धीरे से बंद कर लेती है। रात को बिस्तर पर किया करवट बदलकर काव्या के करीब आ जाती है। इस बार खुद से अपनी उंगलियां उसके हाथ में फंसा देती है। कोई शब्द नहीं होते, सिर्फ एक लंबा भारी सुकून। काव्या हल्की से विस्पर करती है, ये जो खामोशी है, इसमें मुझे मोहब्बत की आवाज़ सुनाई देती है। किया बस उसकी उंगलियां कसकर पकड़ लेती है। एपिसोड 4 ends here.